राम 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 नारायण नारायण। मिटी न मन की वासना, नो तत् भये न नास। तुलसी केते पचमुवे, दे दे तन को त्रास। विशेष बात, यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। इसी अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान कर्मों के तत्व का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का वास्तविक तत्व तो यही है कि कर्म में अकर्म देखना। कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना। कर्मों से न बंधने का एक ही साधन है, वो यज्ञ। जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती है, ऐसे ही केवल लोक हित के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण की उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना और करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है, वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा की ही पाने की भूख है, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सन्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी है और जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिटी कैसे सकती है? परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है, तब तक पाने की कामना रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है, तब तक उसमें करने का वेग रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि के नाम से कहा जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाए तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव, निस्वार्थ भाव से
केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। यज्ञ में सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात मानने वाले नहीं होते। 24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना। दूसरा, भगवद अर्पण रूप यज्ञ, माने संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। तीसरा, अभिन्नता रूप यज्ञ, असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ, केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करना। चौथा, संयम रूप यज्ञ, एकांत में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना। विषय हवन रूप यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा न होने देना। दूसरे का 64-65। समाधि रूप यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। सातवां, द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना। तपोयज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना। योग यज्ञ, कार्य की सिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, दूसरों के हित के लिए सत्शास्त्रों का पठन पाठन, नाम जप आदि करना। 11वां, प्राणायाम रूप यज्ञ, पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना। और 12वां, स्तंभ वृत्ति, चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूप ही होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है।